और देखा जा सकता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में इस समय हम घोरपुर में हैं और डॉक्टर पांडे जी हमारे बीच में हैं। सर, जिस तरह आर के पांडे साहब हैं, सर जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, किस तरह की लोगों की भावना है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ये आज़ादी के उपरांत 75वें वर्ष के तौर पे मनाया जा रहा है। जी सर। 12 मार्च 2021 से जी ये अमृत महोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो कि 75 हफ्तों तक चलेगा। जी सर। और ये 15 अगस्त 2023 को जाके इसका समापन है। जी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पे भारत सरकार ने जो 5 विषय वस्तु या 5 नीतियां तैयार की हैं, जी, उन्हीं के अंतर्गत ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। जी। इसीलिए इसे अमृत महोत्सव कहा जा रहा है, जिसमें पहला है फ्रीडम फाइटर्स जो थे हमारे, जिन्हें हम या आज की पीढ़ी हमारी जिनको नहीं जानती है, जी, उनको जो है चिन्हित करके समाज, दुनिया, देश के सामने लाना, जिससे कि वो जो गुमनामी के अंधेरे में हैं और उन्होंने जो बलिदान दिए अपने, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जो था, वो पहला थीम है। जी सर। दूसरा है आइडियाज़, यानी कि जो विचार, आज़ादी के बाद जिन विचारों से देश आगे बढ़ा और जैसे जैसे देश आगे बढ़ता गया, समय समय पे क्या परिवर्तन आए, किस तरह से हमारी विदेश नीतियाँ और देश के अंदर की नीतियों का जो है परिवर्तन हुआ, उनमें आगे सुधार आया, उस पर फोकस करते हुए दूसरी विषय वस्तु रखी है। जी सर। तीसरी है जो है वो है तीसरा आइडिया के बाद है रिजॉल्व, यानी कि हल करना, जो कठिनाइयाँ पेश आई पिछले 75 वर्षों में। जी सर। देश उनसे किस तरह से गुजरा है, आगे जो है जो दिक्कत आएगी उसको हम किस तरह से पुराने अनुभवों के आधार पे हम फेस कर सकेंगे, उसका सामना कर सकेंगे, क्योंकि बीते समय में जाकर हम उनको ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वर्तमान को ठीक करके भविष्य जरूर सुधार सकते हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है पूरा ध्यान रहता है। जी सर। चौथी चीज़ है एक्शन, यानी कि कार्य करना। वर्तमान को देखते हुए आगे भविष्य सुधार करने के लिए एक्शन जरूरी है। जब तक हम कार्य नहीं करेंगे तब तक उसका प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं होगा। जी। हर घर तिरंगा, ये इसी का एक हिस्सा है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 91वें यानी 91 वाले मन की बात के कार्यक्रम में इसको बोला। और आखिरी जो है बिंदु है, जो विषय वस्तु है, वो है अचीवमेंट। जब 15 अगस्त 2023 को जब हमारा ये पूरा कार्य पूरा होगा, पूरा प्रकरण पूरा होगा अमृत महोत्सव का, तब जो है जाके ये चीज़ें हमने क्या किया पिछले 75 हफ्तों में, हमारा अचीवमेंट क्या रहा, देश किस ओर बढ़ा, उस पर ये रहेगा। तो ये पूरी थीम है। 12 मार्च से समय समय पे भारत सरकार अलग अलग नीतियों को लाती जा रही है, जिन्हें हम कभी फील करते हैं, कभी हम उन्हें महसूस करके तिरंगा लहराते हैं। ये उन्हीं का एक हिस्सा है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में पहली बार इस तरह से 15 अगस्त का जो है मनाया है, समाज को मनाते देखा है, और ऐसा लगा है कि जैसे कोई राष्ट्रीय पर्व हमारे यहाँ मनाया जा रहा है, इस तरह का बोध हुआ है। और जिस तरह से डॉक्टर आर के पांडे साहब ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारे बीच में संजय गिरी, जितेंद्र गिरी जी हैं, वरिष्ठ समाजसेवी हैं, मीडिया से जुड़े हैं। गिरी जी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, क्या कहना चाहेंगे सर? डॉक्टर साहब को तो मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जी। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी और मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक जी के तौर पर उपस्थित हैं, इस वजह से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आज के आज़ादी के अमृत महोत्सव को सबको साथ साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और हमारे बीच में डॉक्टर प्रियंका सिंह जी हैं। और मैं चाहूँगा महिला सशक्तिकरण और आज़ादी के अमृत महोत्सव में लोगों में जो उत्साह है, क्या कहना चाहेंगे मैडम? किस तरह बधाई देना चाहेंगे लोगों को? आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज़ादी का 75वां 75वां जो दिवस चल रहा है, तो लोगों को किस तरह से बधाई देना चाहेंगी? बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे सर 75वां अमृत महोत्सव पर। हाँ। जो कुछ हुआ हमारे देश में बहुत अच्छा हुआ, हमारे प्रयागराज में जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा और है। जेपी मेमोरियल में जो कार्यक्रम आज जो है भव्य आयोजन हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगी? वो भी जो हुआ अच्छा हुआ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जा सकता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में यहाँ तमाम लोग हैं, डॉक्टर आर के पांडे साहब और गिरी जी, डॉक्टर प्रियंका सिंह जी। लोगों में जो उत्साह, जो जुनून आज़ादी के प्रति है, यह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। जैसा कि डॉक्टर पांडे साहब ने कहा, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। और आज के दौर में जिस तरह से हम सब वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत तमाम नारे लगाते हैं, जैसा कि डॉक्टर पांडे जी ने कहा, तो हम मरेंगे हम जिएंगे ए वतन तेरे लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज चिकित्सा विभाग के लोगों को कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो भी कहा बहुत सही कहा। जय हिंद, जय भारत। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ लाइव के लिए मैं प्रमोद आहूजा।